कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के जापानी भाषा एक परिचय के इस लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले हमारे लेक्चर में हम लोगों ने ताई फॉर्म किया था, जिसमें ये बताया था कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, वो कैसे कहा जाता है जापानी में। तो आज देखते हैं हमारे पास क्या है। कुछ रिवीजन भी है, कुछ हम लोग रेंशू करेंगे, कुछ नया भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। तो आज हम लोग ताई फॉर्म का नेगेटिव करेंगे, यानी कि कैसे हम ये बताते हैं कि हम ये कार्य नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बता दें। आपने पार्टिकल मो किया है, जिसमें आपने वा की जगह मो का प्रयोग किया है। कैसे किया है आपको याद है? वाताशी वा गाकुसेई देसु, तानाका-सान मो गाकुसेई देसु। तो यानी कि अर्थ है भी का। लेकिन अगर हम 2 बार मो का प्रयोग करेंगे तो क्या अर्थ होगा? तो आइए, आपने ये किया है, ए मो काइमासु, बी मो काइमासु। ये 2 वाक्य हैं। इनको अगर हम एक में करें तो कैसे करेंगे? अर्थ ए भी खरीदूंगा और बी भी खरीदूंगा। तो इसको एक में कैसे करेंगे? ए मो बी मो काइमासु, यानी कि ए भी और बी भी खरीदूंगा। तो इस प्रकार से हम ए मो बी मो, नाउन 1 मो, नाउन 2 मो काइमासु। यदि हम काइमासु की जगह काइताई कर दें, यानी कि नाउन 1 मो, नाउन 2 मो काइताई। काइताई आपने किया है पिछली बार, तो काइताई कर दें तो क्या अर्थ हो गया? ये हुआ कि ए भी बी भी मैं खरीदना चाहता हूँ। काइताई का मतलब है खरीदना, काइमास का मतलब है खरीदना। ताई उसमें अगर ऐड करते हैं तो क्या बनता है? मैं ऐसा करना चाहता हूँ, यानी कि जो भी वर्ब कह रहा है, जो भी वर्ब है, वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पे काऊ है तो काइताई हो गया, यानी कि मैं खरीदना चाहता हूँ। अब ये जो ताई फॉर्म है, ये असल में एडजेक्टिव है, क्योंकि देखिए इसके अंत में ई आ रहा है। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? ई को हटा के बनाएंगे, जैसा हमने बनाया है पहले। तो उसका हम लोग आज अभ्यास करते हैं। देखिए, नाउन 1 मो, नाउन 2 मो, ये भी और वो भी का अर्थ है। इसको आप बहुत आराम से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार से प्रयोग में आता है। जैसे कि निहोंगो मो फ्रांस गो मो बेंक्यो शिमासु या बेंक्यो शिमासेन। निहोंगो ओ बेंक्यो शिमासु, फ्रांस गो ओ बेंक्यो शिमासु। ये 2 जो वाक्य हैं, इनको आप एक में कर दीजिए और देखिए, निहोंगो मो फ्रांस गो मो बेंक्यो शिमासु या बेंक्यो शिमासेन। तो पॉजिटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में दोनों में मो का प्रयोग किया जाता है। जैसे राओ सान वा टेनिस मो गोल्फ मो शिमासु या यारिमासु। तो ये पॉजिटिव हो गया, दोनों चीज़ें करते हैं, या शिमासेन दोनों चीज़ें नहीं करते हैं। इस प्रकार का जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, वो ये भी और वो भी दोनों के लिए प्रयोग में आता है। एक और चीज़ देखिए, अभी हमने नाउन के साथ किया है, एडजेक्टिव के साथ भी इसका प्रयोग होता है। अमाकुमो सुप्पाकुमो अरिमासेन। कोई भी वस्तु अगर है तो ना वो मीठी है ना वो खट्टी है, अरिमासेन आ गया यहाँ पे। तो आप देखेंगे एडजेक्टिव के साथ भी प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के साथ आपको बाद में भी इसका अभ्यास कराएंगे। आज नाउन के साथ करिए। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान देने वाली है, वो क्या है
कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक ग्रुप की, एक समूह की होनी चाहिए। यानी कि आप सोचिए कि अगर आप कोई पेय पदार्थ की बात कर रहे हैं तो सब पीने वाली ही वस्तुएं होनी चाहिए। ये नहीं हो कि एक खाने की वस्तु है और एक पीने की वस्तु है। अगर आप व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों व्यक्ति ही होने चाहिए। ये ना हो कि एक व्यक्ति है और एक वस्तु है। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा नाउन वन मो, नाउन टू मो, ए मो, बी मो को प्रयोग करते समय। अब आप अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया है अभी हमने कि ताई के साथ आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, मैं बोशी भी खरीदना चाहता हूँ, मैं नेकटाई भी खरीदना चाहता हूँ। ये दो वाक्य हैं, तो इनको आप दो को एक में कैसे करेंगे? नेकटाई मो बोशी मो काइताई देस। नेकटाई भी और टोपी भी खरीदना चाहता हूँ। वाताशिवा यहाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। एक और चीज़ आपको याद होगी ताई के साथ है कि जब आप स्टेटमेंट देते हैं, जब आप बताते हैं कोई चीज़ ताई का प्रयोग करके, तो वो आप अपने लिए बताते हैं। यदि आप किसी और की इच्छा जानना चाहते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा और अंत में का लगाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वाताशी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेकुताई मो बोशी मो काइताई देस, यानी कि मैं खरीदना चाहता हूँ। और फिर ये देखिए, यहाँ पे दो तस्वीरें हैं, एक अंगूर की है और एक स्ट्रॉबेरी की है। तो बुदो मो इचिगो मो ताबेताई देस, यानी कि मैं खाना चाहता हूँ। और मिल्क मो जूस मो नोमिताई देस। तो ये ध्यान में रखना है कि क्या वस्तु है और उसके साथ कौन सा दोषी लगाया जाएगा। इस प्रकार से आप अपने मित्र के साथ अभ्यास करिए। अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो का लगा दीजिए और फिर जवाब मांगिए कि तानाका-सान वा नेकुताई मो बोशी मो काइताई देसु का। तो अगर उनका मन होगा खरीदने का तो वो कह देंगे हाई काइताई देस, या अगर नहीं होगा तो वो मना कर देंगे। आपने मास फॉर्म किया है, मासेन किया है और अभी आपने ताई फॉर्म कर लिया है वर्ब के साथ, है कि नहीं है? तो इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, वाताशिवा होन ओ काई मास, यानी कि मैं खरीदूंगा। वाताशिवा होन ओ काई मासेन, यानी कि मैं नहीं खरीदूंगा। और फिर वाताशिवा होन ओ काई ताई, यानी कि मैं खरीदना चाहता हूँ। तो ये फ़र्क बहुत क्लियर है यहाँ पे। मासेन और ताई में, मास में 100% होता है मैं ऐसा करूँगा, 100% मैं नहीं करूँगा, और ये मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसको आप पढ़िए। देखिए, इसमें काताकाना और हिरागाना दोनों है। पढ़ के देखिए कि ये क्या लिखा है। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। इतने सारे लेक्चर्स के बाद ये बहुत आसान है। इसमें एक कांजी भी है छोटी सी, तो उसका अभ्यास भी कर लीजिए। अब जैसा कि हम हर बार करते हैं, ऑडियो सुनते हैं पहले और फिर अपना लेसन करते हैं। तो ऑडियो सुनिए और देखिए इसमें क्या नया है। लाओ सान, 今日何を食べたいですか? 毎日インド料理を食べますから、今日はインド料理を食べたくないです。今日日本料理を食べたいです。そうですか。私は美味しい店を知っていますから、そこへ行きましょう。それはいいですね。お願いします。行きましょう。 आज के ऑडियो में तानाका-सान और
राव-सान के बीच काइवा है और पढ़ के देखते हैं कि ये क्या है। राव-सान क्यों नानी ओ ताबेताई देसु का? क्यों नानी ओ ताबेताई देसु का? माइनिची इंदो रियोरी ओ ताबेमासु कारा इमा इंदो रियोरी ओ ताबेताकु नाई देसु। क्यों निहोन रियोरी ओ ताबेताई देसु? तो शायद ये लोग कहीं घूमने जा रहे हैं या लंच टाइम है, तो तानाका-सान राव-सान से पूछ रहे हैं आप आज क्या खाना चाहते हैं? तो राव-सान ने कहा माइनिची इंदो रियोरी ओ ताबेमासु कारा, क्योंकि मैं इंदो रियोरी रोज़ खाता हूँ, इसलिए इमा इस समय इंदो रियोरी ओ ताबेताकु नाई मैं नहीं खाना चाहता हूँ। क्यों निहोन रियोरी ओ ताबेमासु। तो आपको पहले भी बता चुके हैं करा के साथ ये जो आप करने जा रहे हैं इमा इंदो रियोरी ओ ताबेताकु नाई देसु, ये आप करने जा रहे हैं, इसलिए इसका रीज़न क्या है वो पहले आ जाता है जब करा क्योंकि का प्रयोग करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। कोई कार्य करने का रीज़न देते हैं तब आप करा का प्रयोग करते हैं, और जो बाद में करा के आता है वो आप करने वाले हैं, और क्यों करने वाले हैं रीज़न पहले दिया जाता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। और यहाँ पे जो नया है वो अभी हम लोग इसका अभ्यास करेंगे, ताबेताकु नाई, यानी कि मैं नहीं खाना चाहता हूँ। सो देसु का वाताशी वा ओइशी मिसे ओ शित्ते इमासु कारा सोको ए इकिमाशो। ये नई चीज़ है आपके लिए, ये अभी आपको बताएंगे हम। सो देसु का ऐसा है क्या? तो फिर चलिए, मैं एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट को जानता हूँ, वहाँ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे वो सीधे इकिमाशो कहते हैं, इकिमाशो का नहीं कहते हैं। इकिमाशो यानी चलो, वहाँ चलते हैं। और अगर इकिमाशो का लगाते हैं यहाँ पे तो वो प्रश्न हो जाता और उनसे पूछा जाता कि क्या वहाँ चले हम लोग। तो राव-सान ई देसु ने ओनेगाई शिमासु। ये इकिमाशो जो है ये इनफॉर्मली उन्होंने कहा है इकिमाशो, क्योंकि उन पर छोड़ दिया गया है और उन्होंने राव-सान से तानाका-सान ने पहले कहा है कि मैं जानता हूँ एक जगह, वहाँ पे चलते हैं, इसलिए इकिमाशो। और प्रश्न नहीं पूछा गया है। ओनेगाई शिमासु पोलाइट है कि हाँ मुझे वहाँ ले चलिए। और ओनेगाई शिमासु अगर नहीं प्रयोग करना है तो आप इकिमाशो लेट्स गो चलते हैं का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये आपका छोटा सा काइवा है। इसमें ताबेताकु नाई और शित्ते इमासु दो नई चीज़ें हैं, उसका हम लोग अभी अभ्यास करते हैं। देखिए ताबेताकु नाई, आपने ताबे ताई कैसे बनता है ये आपने पिछली बार किया था, एक बार और करा दें। ताबे मास, मास को हटा दीजिए, ताई वहाँ पर लगा दीजिए, ताबे ताई बनता है। और अभी आपको हमने बताया है कि ताबे ताई जो है एक्चुअली आई एडजेक्टिव है, कि तरीके से इसका यूसेज है और प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि आई एडजेक्टिव में नेगेटिव जो है आई हटा के बनता है, इसलिए ताबेताकु नाई लगा दिया जाता है और वो नेगेटिव बन जाता है। तो ताबे ताई की जगह आई हटा करके और कु नाई लगा दीजिए, आपका नेगेटिव बन जाएगा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। सो ताबे ताकु नाई। इसी प्रकार से योमी मास ग्रुप 1 का वर्ब है योमी ताई, और अगर ई भी हटा देंगे यहाँ से तो योमी ताकु नाई, योमी ताकु नाई। या फिर नोमी मास, मास हटा दीजिए, नोमी ताई लगा दीजिए, ई हटा दीजिए, नोमी ताकु नाई। बहुत ही आसान है ताई फॉर्म का नेगेटिव बनाना।
व प्लस ता कु नाई। अब आपको ये याद हो गया होगा। देखिए इसका अभ्यास भी कर सकते हैं हम। नेताई नेताकु नाई, इकिताई इकिताकु नाई, मिताई मिताकु नाई, नोमिताई नोमिताकु नाई, योमिताई योमिताकु नाई, हाशिरिताई हाशिरिताकु नाई, आईताई आईताकु नाई और शिताई शिताकु नाई। कभी कभी आप देखेंगे कि जो हिंदी में मात्राएं लगी हैं वो बिल्कुल जैसा उच्चारण किया जाता है उस प्रकार से लगाई गई हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे लगी हैं उसी प्रकार से आपको उच्चारण भी करना है। इसका अभ्यास कर लीजिए आप। वाताशी वा हवाई ए इकिताकु नाई देसु। अब यहाँ पर इकिताकु नाई के बाद देस लगा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? इकिताकु नाई अगर आप यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं अपना वाक्य तो ये थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, दोस्तों के बीच में प्रयोग किया जाता है, बड़ों के साथ फॉर्मल सिचुएशन में नहीं प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब आप देस लगा देते हैं तो वो वाक्य थोड़ा सा फॉर्मल और पोलाइट बन जाता है। वाताशी वा हवाई ए इकिताकु नाई देसु। तो अब आप हवाई की जगह कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि वो नाउन है। तो ग्यून्यू ओ नोमिताकु नाई देसु और देस आप यहाँ लगा सकते हैं अपने वाक्य के बाद। शोसेत्सु ओ योमिताकु नाई देसु, एगा ओ मिताकु नाई देसु, ओंगाकु ओ किकिताकु नाई देसु, या आप किकिताई भी कह सकते हैं। तो ये नाई का अभ्यास है आपके लिए, मित्र के साथ करिए। यहाँ पर ए किस लिए लगा है? इकीमास के लिए लगा है, ये ध्यान रखिएगा। पार्टिकल ए इकीमास के साथ प्रयोग किया जाता है, बाकी सब जगह पार्टिकल ओ आएगा। ओंगाकु यानी म्यूजिक, गायन। इमा कोचा ओ नोमिताकु नाई देसु। इस समय मैं कोचा नहीं पीना चाहता हूँ। तो इसका अभ्यास आप कर लीजिए। ये क्या है? हना है। तो क्या वाक्य बनेगा इसका? ताई फॉर्म के साथ बताइए। वाताशी वा हना ओ काइताई देसु या काइताकु नाई देसु। निहोंगो की क्योकाशो है, ये टेक्स्ट बुक है। तो वाताशी वा निहोंगो ओ बेंक्यो शिताई देसु या बेंक्यो शिताकु नाई देसु। यहाँ पर आप देख रहे हैं काई मास की कांजी है, बहुत सिंपल कांजी है इसलिए आपको बता दें। काई मास थोड़ी सी प्रोपोर्शनेट नहीं है, नॉर्मल अगर बनेगी तो ऐसे बनेगी काई मास। इसका ध्यान रखिएगा, देख लीजिए और याद कर लीजिए। आसान कांजी है, मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार से हना की भी कांजी है, ये भी बहुत आसान कांजी है, इसको भी याद कर लीजिए। एक बार दोबारा से बना दें आपके लिए। हना, तो हना की कांजी है, ये दो कांजी आसानी से याद हो जाएंगी, इनको याद कर लीजिए। तोमोदाची नी आईताई देसु। अगर नेगेटिव बनाएंगे इसका तो कैसे बनाएंगे? जल्दी से बताइए, क्या कहा जाएगा? तोमोदाची नी आईताकु नाई देसु। अब आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते हैं, ये बताइए। आइसक्रीम खाना चाहते हैं आप, तो फिर आप क्या कहेंगे? आइसक्रीम ओ ताबेताई देसु। या अगर नहीं खाना चाहते हैं तो ताबेताकु नाई देसु। अगर आप खाने जा रहे हैं आइसक्रीम तो आप क्या कहेंगे? आइसक्रीम ओ ताबेमासु। और अगर नहीं खाना चाहते हैं, नहीं खाने जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? आइसक्रीम ओ ताबेमासेन। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपने अपनी पिछली स्लाइड में
एक शब्द किया था इमा। तो इमा नानी ओ शिताई देसु का, शिताई यानी कि ग्रुप 3 का वर्ब है ये, ग्रुप 3 का शुरू। तो शुरू को जब हम ताई फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, शी ताई। इसलिए इमा नानी ओ शिताई देसु का, क्या करना चाहते हैं आप, एगा ओ मिताई देस, इमा, इस समय, इस वक्त आप क्या करना चाहते हैं, एगा देखना चाहते हैं। तो इमा नानी ओ शिताई देसु का आप अपने मित्र से पूछ करके जान सकते हैं। मांगा ओ योमिताई देसु, मांगा यानी कि कॉमिक, कॉमिक बुक्स होती हैं उनको मांगा कहते हैं। तो मांगा ओ योमिताई देसु, पढ़ना चाहता हूँ। या इमा नानी ओ शिताई देसु का ग्यून्यू ओ नोमिताई देसु। तो जो नाउन होगा यहाँ उसके हिसाब से वर्ब लगाया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। गोहान ओ क्या करते हैं, नोमीमास करते हैं कि योमीमास करते हैं, तो न योमीमास करते हैं न नोमीमास करते हैं, ताबेमास करते हैं। और आप खाना चाहते हैं इसलिए गोहान ओ ताबेताई देसु। अब आप अपने मित्र से या अपनी बेटी से या बहन से या दोस्त से आप पूछना चाह रहे हैं कि इस समय वो क्या करना चाहती हैं। तो मारिको वा नानी ओ शिताई देसु का, मारिको वा इमा ग्यून्यू ओ नोमिताई देसु का। तो का लग गया, आपने पूछा। मारिको हाँ भी कह सकती हैं और ना भी कह सकती हैं। तो हाई वाताशी वा ग्यून्यू ओ नोमिताई देसु, और इए वाताशी वा ग्यून्यू ओ नोमिताकु नाई देसु, दोनों कहा जा सकता है। अब इमा की जगह आप कोई टाइम एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे शूमात्सु है, शूमात्सु नि नानी ओ शिताई देसु का, यानी कि वीकेंड पर आप क्या करना चाहते हैं। तो एगा ओ मिताई देसु। या आप कह सकते हैं काइमोनो ओ शिताई देसु, या काइमोनो नि इकिताई देसु, गोल्फ ओ शिताई देसु। तो ओ हो सकता है यहाँ पे काइमोनो ओ शिताई देसु या काइमोनो नि इकिताई देसु। या शूमात्सु नि नानी ओ शिताई देसु का, युक्कुरी नेताई देसु, यानी कि मैं आराम से सोना चाहता हूँ। तो अब आप इसमें टाइम एक्सप्रेशंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आशिता या गेत्सुयोबी या निचियोबी या ज्यू हाचिनिची या ज्यू गोनिची, जो भी आप टाइम एक्सप्रेशन है, राइगेत्सु, कुछ भी आप टाइम एक्सप्रेशन लगा करके पूछ सकते हैं नानी ओ शिताई देसु का। तो आशिता नानी ओ शिताई देसु का, खाइमोनो नि इकिताई देसु। 18日に何をしたいですか、ゴルフをしたいです。日曜日に何をしたいですか、ゆっくり寝たいです。तो इस प्रकार से आप शूमात्सु की जगह कोई भी टाइम एक्सप्रेशन ये यहाँ पे लिखे हैं लगा करके और वाक्य बना सकते हैं, मित्र से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं या क्या करना चाहते हैं। आशिता दोको ए इकिताई देसु का, तो एक सिंपल टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग करके आप वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और चीज़ थी हमारे काइवा में, वो थी ते इमास फॉर्म। ये ते इमास फॉर्म क्या है? जो ते इमास फॉर्म है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, उस समय ते इमास फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, या आप बैठे हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं, या आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो कोई कार्य कुछ देर के लिए हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इस समय, तो कार्य लगातार होता जा रहा है, कुछ देर बाद शायद वो बंद हो जाए, लेकिन फिलहाल हो रहा है, उस समय वर्ब प्लस ते इमास फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रुप 1 में एक्सेप्शंस बहुत हैं, कु, गु, बु, त्सु, मु,
ये एक्सेप्शंस हैं और इन वर्ब्स में जो ते फॉर्म है वो अलग तरीके से लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है देखिए, टी टी ई लगाया जाता है, यानी कि डबल साउंड होती है। जैसे कि काऊ, काऊ तो काते, आऊ आते। और फिर ऊ और रू से जो वर्ब्स एंड होते हैं उनमें टी टी ई लगाया जाता है। जैसे कि गा बारू, गा बाते, तो ये डबल साउंड लगाई जाएगी। मु बू नु, योमु, यो दे होगा, योंदे, तोबू, तोंदे होगा, शिनु, शिंदे होगा। तो इस प्रकार से दे लगाया जाएगा। और गु, इसोगु, इसो ईदे, ईदे लगता है। फिर कु में काकू, का ई ते लगता है। तो इस प्रकार से ग्रुप 1 में वर्ब्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से ते फॉर्म बनाया जाता है। डबल टी की साउंड भी होती है, दे होता है, ईदे होता है, ईते होता है, ये याद रखना है। ग्रुप 2 में बहुत ही सिंपल ग्रुप है, ताबेरू, ता बेते, मीरू, मी ते। तो रू हटा करके ते लगा दिया जाता है। और ग्रुप 3 जो है वो अपना ही रूल फॉलो करता है, आपको मालूम है, तो शिते और किते है। अब ये ध्यान में रखते हुए आपको ते फॉर्म वर्ब का बनाना पड़ेगा, इसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। अभ्यास आप अपने आप करिएगा। यहाँ पर थोड़े से वर्ब्स हैं जो हमने लिखे हैं आपके लिए, उसका आप अभ्यास करिए, ज़ोर से उच्चारण करिए तो आपको आसान रहेगा। गाम्बात्ते इमास, आरुइते इमास, मीते इमास, ताबेते इमास, सुवात्ते इमास, कीते इमास, काएत्ते इमास। तो जितने भी ये वर्ब ते फॉर्म में हैं उसके साथ इमास लगाया जाता है कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, जैसे इमा वाताशिवा ओशिएते इमास, मीनासान वा इमा कीते इमास, मीनासान वा इमा स्वात्ते इमास, वाताशिवा इमा हनाश्ते इमास। तो हम इस समय बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। इस प्रकार से ते इमास यानी कि कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। इसका प्रयोग भी बहुत आसान है। देखिए, रेंशियो आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्या कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो देन वा ओ श्ते इमास। आपकी सुविधा के लिए इसको अलग कर दिया गया है, वैसे ये एक में लिखा जाता है। ये क्या कर रहे हैं, काईते इमास या शिगोतो श्ते इमास। पढ़ रहे हैं, शिम्बुन ओ योंदे इमास। ये सो रहे हैं, इमा नेते इमास। ये चाय पी रहे हैं, तो कोचा ओ नोंदे इमास। और ये कुछ लिख रहे हैं, तेगामी ओ काईते इमास। तो इस प्रकार से कोई कार्य अगर हो रहा है एक समय पर, तब वर्ब प्लस ते इमास का प्रयोग किया जाता है। नानी ओश्ते इमास का देखिए, ये क्या कर रहे हैं बताइए। ताकेशी कुनवा तेगामी ओ दोषी, बताइए इसका क्या होगा। बिल्कुल सही, काईते
इमास। एक और तस्वीर है आपके पास, ये क्या कर रहे हैं, बीमार हैं तो दवा खा रहे हैं। तनाका सान वा कुसुरी ओ नोंदे इमास। ये ध्यान रखिएगा कि जापानी भाषा में दवा जो है वो खाई नहीं जाती है, वो पी जाती है। तो तनाका सान वा कुसुरी ओ नोंदे इमास। एक और तस्वीर है, ये तस्वीर ले रहे हैं तो राव सान वा शाशिन ओ, ये शायद आपके लिए नया दोषी है, तो तोत्ते इमास, यानी कि तस्वीर खींच रहे हैं। तोत्ते इमास का मतलब खींचना भी होता है, तस्वीर छीन लेना भी होता है, ले लेना भी होता है। तो यहाँ पर तोत्ते इमास का अर्थ है तस्वीर खींचना। इस प्रकार से आप ते इमास का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए एक और आपके लिए अभ्यास है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है, नानी ओशते इमास का, ये बच्चे कुछ खेल रहे हैं। आसोबु, ये प्लेन फॉर्म है वर्ब का, डिक्शनरी फॉर्म है, ये आपने किया है। इसका ते फॉर्म बनाइए जल्दी से, देखिए बना करके अपनी किताब में कैसे बनेगा। प्लेन फॉर्म से ते फॉर्म कैसे बनाया जाएगा, देखिए। कोदोमो ताची वा कोएन दे आसोंदे इमास। आपको बताया है कि बू जो है, जो भी वर्ब्स बू में एंड करेंगे वो दे हो जाएगा उसका, इसलिए आसोंदे इमास। एक और तस्वीर है, तेरेबी मिरु, ग्रुप 2 का वर्ब है। देखिए इसमें क्या है, कैसे बनेगा, याद करिए। तनाका सान वा तेरेबी ओ मीते इमास। रू हटा देंगे और ते लगा देंगे वहाँ पे। एक तस्वीर और है आपके लिए, तनाका सान वा शिम्बुन ओ योमु। शिम्बुन ओ योंदे इमास। देखिए, तो मुंह की जगह आपको बताया है, मुंह की जगह ग्रुप 1 का वर्ब है, मुंह की जगह दे लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बू और मुंह की जगह दे लगता है। इस प्रकार से आप प्लेन फॉर्म से, मास फॉर्म से ते फॉर्म बना सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। और भी बहुत अभ्यास है आपके लिए। आप अपने मित्र से यहाँ पूछिए। आपको एक तस्वीर दी गई है, यहाँ पर ओइशी मोमो, तो ये क्या होगा, ये खेला जाएगा कि खाया जाएगा कि पिया जाएगा। इसमें कैसे प्रश्न बनाया जाएगा ते फॉर्म में, इसको आप बना करके और देखिए। यहाँ पर कोचा है, आत्सुई कोचा, यानी कि गरम। तो एडजेक्टिव्स लगा करके नाउन के साथ वाक्य बनाइए वर्ब ते फॉर्म में, ई मास। और देखिए कौन सा वर्ब प्रयोग किया जाएगा, कौन सा दोषी आपको यहाँ लगाना है। इसी प्रकार से इचिगो है और के की है, इसका आप क्या करेंगे ये बताइए। ये आपके लिए रेंशिव है, घर के लिए गृह कार्य है, इसको करिए, वाक्य बना करके अपने मित्र से पूछिए। और इसी के साथ आज का ये जो लेसन है, लेक्चर है, ये हम यहीं ख़त्म करते हैं आपके लिए। आज आपने 2 नई चीज़ें सीखी हैं। एक वर्ब ताकुनाई, यानी कि हम ये नहीं करना चाहते हैं। दूसरा वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि वर्ब ते फॉर्म में इमास के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है, वो आपने किया है। तो इन दोनों का अभ्यास करिए। आपको प्लेन फॉर्म से, डिक्शनरी फॉर्म से, मास फॉर्म से किस प्रकार से बनाया जाता है, कॉन्जुगेशन किस प्रकार से किया जाता है, ये बताया गया है। इसका अभ्यास करिए अपने मित्र के साथ। और अपने अगले लेसन में हम लोग कुछ नया करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। अगली बार फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।